भगवान कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं। थोड़ा बड़े भय भगवान, करवट बदली, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, शकटासुर तृणावर्त को मार गिराया। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदय सुहृदयो गुणै। ये जो यशोदा का लाला है और ये जो रोहिणी जी का पुत्र है, नामकरण संस्कार किया। नाम यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा है, नाम होगा राम, लोग कहेंगे बलराम, और इनका नाम होगा कृष्ण, कर सतीति कृष्ण। कृष्ण बलराम नाम रखे। अब भगवान लीला करने लगे, बड़े हुए, छोड़ा घुटनों के बल चलना। गाय के संग खेलते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के, बछड़ियों के संग खेलते। भगवान का बचपन भी गायों के संग बीता है। और आजकल के लोग कुत्तों के साथ अपना बचपन व्यतीत करते हैं। पहले के लोग गाय के संग अपना बचपन गुजारते थे, आज के लोग कुत्तों के साथ। भगवान गैया की पूंछ पकड़ के, छोटे छोटे बछिया है ना, बछड़ा बछिया, उनकी पूंछ पकड़ के भागते हैं। भगवान उनको पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान मैया मैया कहने लग गए। सूरदास जी गा रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान बड़े भय क्या बोलने लगे? मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान बड़े भाई तो मैया मैया कह रहे हैं, और आज के बच्चे बड़े होते हैं तो मम्मी मम्मी कहते हैं। भगवान बड़े हुए तो बाबा बाबा बोले, बाबा बाबा। आज के बच्चे बड़े होते हैं तो पापा पापा बोलते हैं। पापा नहीं, पिताजी होता है, बाबा होता है, मम्मी नहीं होता, माँ होता है, मैया होता है। मम्मी शब्द गलत है कि सही है? मम्मी मम्मी है, जिंदा को माँ कहते हैं, मरी को मम्मी कहते हैं। वो मरी को मम्मी कहते हैं, मम्मी होती है ना मम्मी, वो मम्मी से मम्मी हो गया अपभ्रंश। पापा मतलब क्या होता है? पाप। पाप को पापा कहते हैं। पापा शब्द कई जगह आया, संस्कृत में, गीता में और पुराणों में। पापा, जहां पापा आया वहां पाप के लिए प्रयोग है। पिता होता है भाई, पापा नहीं होता। पापा मतलब पाप। और आजकल लोग कह सिखाते हैं, बेटा पापा कहो, पापा कहो। हद होती है भाई। पापा नहीं, पिताजी। मैया बाबा भगवान कह रहे। थोड़ा बड़े भय भगवान गोपियों के घर जाते, ग्वाल वालों की टीम बनाते और माखन चोरी कर करके खाते। अच्छा, भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि माखन चोरी इसलिए है, माखन होता है निर्मल कोमल। भगवान कहते हैं जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल हो गया, चित्त मन, उसके मन रूपी मक्खन की मैं चोरी कर लेता हूं। अब मन निर्मल हुआ नहीं तो चोरी होती नहीं है। भगवान ग्वाल वालों के घर जाते और सारे घरों में जाके माखन चुराते। अच्छा, ये गोपियां जिनके घर माखन चुराने जाती, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां पिछले जन्म में बड़े बड़े साधु संत के रूप में थीं। जब राम वनवास गए तो जंगल में बड़े संत तपस्या कर रहे थे। किन्हीं की कुटिया में राम गए तो किन्हीं की कुटिया में राम का जाना नहीं हुआ। तो जिनकी कुटिया में राम नहीं गए, उन साधु संतों ने प्रार्थना की, प्रभु क्या पाप हो गया, आप हमारी कुटिया पे नहीं आए, आपने हमें दर्शन नहीं दिया।
तब भगवान राम बोले, सबकी कुटिया में मैं नहीं आऊंगा, पर आपकी तपस्या सफल है, मैं आपको अगले जन्म में आपको अपने यहाँ की गोपी बनाकर प्रकट करूंगा और आप सबके घर माखन चुराने आऊंगा, सब खूब दर्शन करना मेरा, सबके घर आ करके मैं खुद दर्शन देने आऊंगा। तो ये जो गोपियां हैं, ये त्रेता की वो सारे साधु संत हैं जिन्हें राम का दर्शन तब नहीं हो पाया, आज उन्हें राम का कृष्ण रूप में दर्शन हो रहा है। राम जी की कुछ लीला रह गई थी त्रेता में, तो वो त्रेता की लीला जो रह गई थी वो द्वापर में पूरी करनी पड़ी। एक युग में सब काम नहीं हो पाता ना। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी वाले राम है, और राम को पति के रूप में बहुत स्त्रियां चाहती हैं। अच्छा, मीराबाई कहती है कृष्ण हमारे पति हैं। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई क्या भाव से भजती है कृष्ण को? बोलो, पति। तो अब कृष्ण मीरा को जब मिलेंगे तो पति बनकर मिलेंगे कि भाई बनकर मिलेंगे कि भगवान बनकर मिलेंगे? क्या बनकर मिलेंगे? बोलो। यदि भक्त ने पति भाव से भजा है तो पति बनकर जाना ही भगवान का धर्म होगा। बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान के भक्तों ने, किसी ने पति भाव से भजा, तो जिसने पति भाव से भजा राम को, तो राम तो सबसे तब विवाह कर नहीं सकते, तब वो कृष्ण बनकर आए और तब भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह किया जो तब प्रभु को पति भाव से भजती थी। इसलिए भगवान के 16,000 विवाह हुए, इसलिए इतने सारे विवाह हुए, क्योंकि सबकी कामना पूरी करनी है। अब जिसने भाई के रूप से भजा तो उनके यहां भाई बन के पहुंच गए, द्रौपदी की भाई बन के रक्षा की, सुभद्रा के भाई बन के सेवा की, और किसी ने पुत्र भाव से रखा तो यशोदा के बेटा बन गए। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला और है। एक दिन क्या हुआ, भगवान गैया चराने गए, और गैया चराने गए तो क्या हुआ कि वहां पर ना छोटे छोटे बछड़े थे, बछिया थी और ग्वाल बाल। तो यमुना के किनारे भगवान बैठे और रोटी खाने लगे। मंगल बोला मेरी माँ ने आज आपके लिए भेजा है, श्री दामा बोला मेरी माँ ने, ये सबके हाथ से भगवान खा रहे। तब तक क्या हुआ कि भगवान का एक परम सखा है, मित्र है मंगल, मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा गरीब, तो भगवान ने कहा तू क्या लाया है? बोला कुछ नहीं लाया। तो जल्दी लेकर आ। घर गया, मैया मैया कन्हैया ने कुछ मांगा है, खाने को दे दो। तो घर गया तो मैया बोली घर में तो कुछ बना नहीं। बोला कढ़ी बनी थी, परसों रखी है। बोले दे दो कढ़ी। अब कढ़ी लेके मिट्टी के बर्तन में चला, रास्ते भर मधुमंगल सोचता चला ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। यमुना के किनारे खड़े होके खुद गड़गड़ गड़गड़ करके पी गया। भगवान बोले मेरे लिए लाया, खुद पी गया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना जी में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी में ना कढ़ी मुंह में भरी, मुंह फूला। तो भगवान ने क्या किया कि मंगल के मुख में अपना मुंह लगाया और मंगल के गालों में ऐसे कर दिया, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई और भगवान ने वो ग्रहण कर ली। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान, मैंने तो सुना था कि नंद को छोड़ा भगवान है, पर ये तो झूठी उगलन कड़ी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के जितने बछड़ा बछियां चर रहे थे सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अपने ब्रह्मलोक ले गए उठा के माया से। अब भगवान ने देखा कि हमारे बछड़ा बछिया नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान ढूंढने गए, और जब ढूंढने गए तो यहां जो ग्वाल वाल बैठे थे इनको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इनको भी अपहरण कर लिया। तो ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया और बछड़ा बछिया का भी अपहरण कर लिया। अब भगवान ने देखा यहां है तो बछड़ा बछिया नहीं, वहां जाए तो ग्वाला नहीं। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भागवत जी में लिखा है कि जितने ग्वाला थे कृष्ण ही उतने रूपों में ग्वाला बन गए, और जितने बछड़ा बछिया थे कृष्ण ही आज बछड़ा बछिया बन के और आज जा रहे हैं। और आज हर गैया का बछड़ा, उसका बछड़ा कौन बना है? गैया भी जब कन्हैया को देखती तो कन्हैया को देखकर गैया भी सोचती क्या कन्हैया आप हमारे बछड़ा बन के हमारे दूध पियोगे?
तब भगवान बोले कि देख तेरा बछड़ा बनने के लिए मैं लीला करता हूँ। तो आज सारी गैयों का बछड़ा बछिया बनकर भगवान ही सब गैयों का दूध पी रहे हैं। और आज जब यशोदा मैया दूध पिलाती ना, लाड़ लड़ाती कन्हैया का, तो जितनी सखियां थीं सब सोची क्या कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे लाड़ लड़ाने के लिए, कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे प्यार करने के लिए। तो उन सबकी कामना पूरी करने के लिए सबके बच्चे के रूप में आज कन्हैया ही, हर ग्वाला के रूप में कौन है? मन सुखावी कृष्ण, श्री दामावी कृष्ण, हर रूप में कृष्ण ही कृष्ण। और ये लीला 1 वर्षों तक चली, 1 वर्षों तक इस लीला को चलाया, कोई मर्म नहीं जान पाया। अब सोचिएगा कि भगवान जिसकी जो कामना है उसकी वो कामना पूरी जरूर करते हैं। मेरे बचपन में कामना आई कि मैं बड़ा होकर संतों की सेवा करूंगा, अन्न क्षेत्र चलाने की मेरी बचपन की कामना थी। देखो प्रभु ने पूरी की कि नहीं। आपकी भी कोई कामना रही होगी और सच्चे मन से आपने कहा होगा तो भगवान ने आपकी भी सुनी होगी। अभी भी कहो, यदि सच्ची भावना है, सच्चा भाव है तो आपकी पुकार भगवान। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, तुमसे सुनाना आता नहीं है, वो तो सुनने को तैयार है, तुमको सुनाना तो आए। अब देखो ना, सारे ग्वाल वाल बछड़ों के रूप में भगवान लीला चल रही है। अब भगवान ये बताइए, सबके अकेले कन्हैया सबका दूध नहीं पी सकते थे, तब भगवान ने क्या किया? सब बछड़े बन गए, सबके बच्चे ग्वाल वालों के असली तो चले गए, ब्रह्मा जी के बाद भगवान बने। उसी समय एक और घटना घट गई। गर्गाचार्य जी आए और ब्रजवासियों के घोषणा कर दी कि भाई अभी ब्याह का बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो सबने अपनी अपनी छोरियों का किसी ना किसी ग्वाले से ब्याह कर दिया, और वो हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सबका ब्याह कृष्ण से हो गया। तो आप लोग तो घर पे रहते हो, कितने बजे भी आप जागो कौन बोलने वाला, लेकिन हमें तो टाइम से ही जाना। हम कितने बजे सोएं, 12 बजे रात को सोएं या 1 बजे रात को, हमें उठना टाइम से ही रहता है। ये सारी सेवाएं किसके लिए है? मेरी माँ, आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बने। संतों को यहाँ अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। एक दिन की रसोई में सहयोगी आप जरूर बने और अन्नदान करें। आपके सहयोग से 30 हजार लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं रसोई का? जो सुना जा रहा है वो सही है कि गलत है? यहाँ पे रह रही माताओं की सेवा, यहाँ पे 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, आप बच्चों की सेवा, गाय रहती है, गाय को चारा भूसा का सहयोग। यहाँ पर आप लोग वृद्ध माओं का दर्शन करते हैं, 311 वृद्ध माएं रहती हैं। इन माओं के लिए आप भी भोजन का सहयोग करिएगा। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इन माओं को भोजन कौन देगा? आप भी कल का भोजन वृद्ध माओं को करा लें कि कल के भोजन की सेवा हम करेंगे, वृद्ध माओं की कल की सेवा, माओं के भोजन की हम करेंगे। नाश्ता आप बंटवाना चाहें कल का आप बंटवाइए, जो ईश्वर ने योग्यता दी हो। इसलिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति ये बन गए। अब आप लोग कहते हो कि भगवान रास क्यों रचाते हैं? अरे गोपियां भगवान को पति रूप में ही भजती थी। जैसे मीरा ने पति रूप में चाहा तो उन्हें पति बन के ही मिलना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी। अब कोई पति के रूप में भज रहा है तो उसके पुत्र के रूप में तो नहीं आ सकते ना, पति रूप में जाना धर्म होगा। भगवान तो सबके भाव का सम्मान करते हैं। जो तुम भजोगे, जैसा भजोगे मैं, तुम शत्रुता से भजोगे तो मैं शत्रु बन के मिलूंगा। शिशुपाल ने शत्रुता से भजा, 100 गालियां रोज देता था गिन के, शत्रुता करता था कि नहीं? शिशुपाल ने भगवान से शत्रुता का रिश्ता रखा। रिश्ता तो देखो दोस्ती का भी है और शत्रुता का भी है। शिशुपाल ने शत्रुता का रिश्ता रखा तो भगवान ने क्या किया? उस शत्रु शिशुपाल जो रोज 100 गालियां देता,
उसको भी भगवान ने आखिरी में जब 101 भी गाली हुई तो सुदर्शन चक्र से सिर काटा, तो उसको नरक नहीं भेजा, उस गाली देने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। उस पापी अजामिल को भी धोखे से भगवान का नाम लिया तो उसको भी परम धाम दिया। भगवान तो देखो, जो जिस भाव से जैसे भजता है भगवान उसे उस तरह से करुणा करते हैं। शिशुपाल ने दुश्मनी की तो दुश्मन बन के चक्र से सिर काट दिया, पर गति अच्छी की। विभीषण ने भक्ति के भाव से भजा तो गले लगाया, और रावण ने दुश्मनी के भाव से भजा तो सर्वनाश कर दिया। जो जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से उसे मिलता हूं, यह भगवान का धर्म है। बोलो हां कि ना? इसलिए जो लोग भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते वो भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। अब जब ग्वाल वालों को चुराया ब्रह्मा जी ने, 1 साल तक ब्रह्मा जी को लगा कोई फर्क पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ वही ग्वाल वाल वही बछड़े जा रहे आ रहे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कू हमहु करो ब्रजग्वाल। हाथ जोड़ के खड़े हैं ब्रह्मा जी। हे नंद के लाला, हे प्रभु, न उमीड्यते प्रभु से तड़िदंबराया, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, पर भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। क्यों? भगवान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आपने हमसे हमारे भक्तों को दूर कर दिया, और जो भक्त और भगवान को दूर करता है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। अच्छा, गलती तो इंद्र ने भी की। इंद्र ने क्या गलती की? मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रजवासियों को डुबा दो, ब्रजमंडल डुबा दो, पानी बरसाओ। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने तो चुराया, इंद्र ने तो मार डालना चाहा। मार डालो, पानी में डुबा दो, सब मर जाए सब। मेरी पूजा नहीं की। इंद्र नाराज हो गए। जब गिरिराज जी की पूजा कर दी, इंद्र की नहीं की। इंद्र ने पानी बरसाया, तब क्या हुआ? भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। और गिरिराज जी को उठाया तो सारे ग्वाल बाल गैया बछड़ा एक छाया में आ गए। इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने, जबकि इंद्र मारना चाहता था, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र ने भी गलती की और ब्रह्मा जी ने भी गलती की। दोनों की गलतियों में बस इतना अंतर रहा कि ब्रह्मा जी की गलती से भक्त और भगवान दूर हो गए, अलग हो गए। और इंद्र ने पानी बरसाया तो उसकी गलती से क्या हुआ? जो भक्त भगवान से दूर थे वो सब एक गिरिराज जी की तलहटी पे आ गए, सबसे मिलना हो गया। तो इंद्र की गलती से भक्त भगवान का मिलना हुआ, और ब्रह्मा जी की गलती से भक्त भगवान का बिछड़ना हुआ। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए, प्रभु कैसे क्षमा करोगे? नई बात की है भगवान, तुमसे बात नहीं करेंगे। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे प्रभु खुश होंगे? बोले आपने अलग किया है, अब मिलाओ। तो मिलाने के लिए क्या करें? बोले राधा कृष्ण का विवाह करा दो। तब ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वन में, और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया कि आपने हमारी राधा से हमें मिला दिया। तो राधा कृष्ण का विवाह लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, सत्संग करते नहीं। भांडीर वट है वृंदावन 84 कोस में। अभी हमने 84 कोस की परिक्रमा सब भक्तों को लगवाई थी, तब सबने दर्शन किया था भांडीर वट, जहां भगवान ने ब्रह्मा जी का विवाह कराया था। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का क्या हुआ? ये केवल प्रियतमा प्रेमी नहीं है, पत्नी है राधा जी। बोलो हाँ कि ना? तो भगवान का ये संबंध है। अब लोग नहीं जानते तो बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि कोई भी हो मेरे भक्तों से दूर ना करो। इसलिए भक्त भगवान को मिलाना चाहिए।
भक्त भगवान से दूर नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्त तो कैसा भी हो सम्मान के योग्य है। और हम कहते हैं किसी का भी अपमान हमें क्यों करना है, क्यों अपमान करें हम किसी का, बताओ। सबका सम्मान कीजिए, अपमान से बचिए। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली चौरे लाला तने माटी खाई, मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया भगवान के मुख में। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम लीला बड़ी सामान्य सी कर रहे हैं, पर हमें सामान्य समझने की दुनिया वालों गलती ना करना। हैं ये भगवान, पर लीला मनुष्य की। क्या करें भगवान? तो राम जी के कुछ काम जो रह गए तो किसने पूरा किया? भगवान ने। इसलिए ग्वाल वालों के संग माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सबके घर जा जाके इस लीला के बहाने सबको दर्शन दे रहे हैं। और ये माखन नहीं, मन चुरा रहे हैं, चित्त चुरा रहे, इसलिए इनका नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। माखन की क्या कमी है? भगवान को माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी? माखन जैसा मन जिसका है उसकी चोरी है। मैसेज है, संदेश समाज के लिए। एक दिन मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाया। परीक्षित जी बोले, प्रभु ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि दूध पिलाती है भगवान को? कहा कि इन्होंने बहुत पुण्य किया है। माता यशोदा ने पिछले जन्म में साधु संतों की खूब सेवा की और सेवा के बल पर इन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बिना पुण्य के आप वृंदावन बैठे हो तो जरूर आपने कोई पुण्य किया होगा, तब बिहारी जी ने यहाँ बुलाया है आपको। तो बिना पुण्य के आप यहाँ नहीं आए। तो सोचिए, जब बिना पुण्य के आप यहाँ नहीं आ सकते तो आखिर यशोदा मैया ने कोई तो पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार उनका दूध पी रहे हैं, जो सबका पेट भरते हैं, जो सबको तृप्त करते हैं। आज भगवान को वो मैया यशोदा तृप्त कर रही है। कौन सा पुण्य किया? यशोदा मैया जंगल की लकड़ी बेच करके जो पैसा मिल जाए उससे संतों की सेवा करती हैं। एक दिन क्या हुआ, इनकी परीक्षा लेने भगवान आ गए। और जब भगवान आए तो संयोग से माता यशोदा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो भला कैसे संतों की सेवा हो? तो ये गांव में किसी से पैसे उधार मांगने गई, भैया संत आए हैं कुछ पैसे दे दो। सबने मना कर दिया। तब क्या हुआ कि किसी सेठ के पास गई, भैया आप दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा पर बदले में कुछ चाहिए। क्या लोगे? मेरे पास तो कुछ गिरवी रखने नहीं है, मैं 15 दिन में जंगल की लकड़ी बेचकर आपका पैसा चुका दूंगी। उसने कहा कि सुनो, यदि तुम अपने आप को दे दो तो मैं पैसे दे सकता हूँ। मानो धरा माता से वो व्यक्ति माता धरा का चरित्र मांग रहा था। सधरा माता बड़ी सुंदर थी, बोले तुम अपने आप को दे दो। तो माता धरा बोली क्या बात करते हैं, स्पष्टता से कहिए। तब उसने कहा कि आपके स्तन बड़े सुंदर हैं, यदि आप अपने स्तन हमें दे दें तो हम बदले में आपको धन दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये तो खोटी नियत वाला व्यक्ति है, स्तन मांग रहा है। पर माता धरा बोली कि साधु द्वार पे खड़े हैं, बेचारे भूखे होंगे और ये मांस का टुकड़ा मांग रहा है, चमड़ा मांग रहा है। देखो ना साहब, किसी को भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, एक भूख होती है पेट की। पेट की भूख तो दाल रोटी से मिट जाती है, पर एक भूख होती है चमड़ी की। पेट की भूख तो सबको लगती है, चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। ये चमड़ी की भूख बड़ा गलत काम करा देती है। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण को पेट की भूख थोड़ी लगी थी, रावण को भी चमड़ी की भूख लग गई, इसलिए ना सर्वनाश हो गया। दुर्योधन को भी पेट की भूख थोड़ी थी, उसे चमड़ी की भूख लग गई। द्रौपदी के कपड़े उतार दो, आज हम इसे बिना कपड़े के देखना चाहते हैं। देखो जरा, उतारो कपड़े, दुशासन आओ खींचो इसकी साड़ी। ये भूख है साहब, चमड़ी की भूख है। माता धरा को देखकर बोला कि बहुत सुंदर हो, आप अपने स्तन दे दो। माता धरा बोली ठीक है, तुझे स्तन चाहिए, ले। बड़ा खुश हो गया, बात बन गई। उसने पैसे रख दिए। माता ने फिर पूछा स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ। माता ने चाकू उठाई
और चाकू उठा करके चाकू से अपने स्तनों को काट करके माता धरा ने उसके हथेली में रख दिया, ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे, अब मैं जाऊं, मेरे द्वार पे संत खड़े। अब माता चली गई। अब वो व्यक्ति तो अवाक रह गया, क्या कहे, काट दिया, खून बह रहा है। माता धरा ने उसी हाल में बाजार से सामान लिया और भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है। माता, ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता ने कहा, प्रभु पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। संत बोले, ना, आप कष्ट में हो और मैं खाऊं, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा। तब बताया कि महाराज, आप द्वार पे आए, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था, उधार मांगने गई तो व्यक्ति ने बोला कि अपने स्तन दे दो, तो मुझे लगा चमड़ा मांग रहा है, मैंने काट करके दे दिए। स्तन मांगा था तो दे दिया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, मेरा भी काम बन गया, आप द्वार से भूखे नहीं गए। साधु बोले, माता तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? कितना कष्ट तुमने उठाया केवल सेवा के लिए। माता धरा बोली, ना महाराज, कष्ट तो तब होता जब मेरे द्वार से आप भूखे चले जाते। यदि शरीर का चमड़ा देकर भी संतों का पेट भर रहा है तो सौदा बड़ा सस्ता है महाराज, बड़ा सस्ता है। और ये बात जब कही तो वो संत से भगवंत प्रकट हो गए। माता माता भगवान चरणों में गिर पड़े, भगवान श्रीमन्नारायण, माता तुमने हमें जीत लिया, अपने इस प्रेम से, अपने इस त्याग से, अपने इस बलिदान से, अपनी सेवा के भाव से आपने हमें अपने वश में कर लिया। माता तुमने स्तन कटवाए हैं, सेवा के लिए खून बहाया है, सेवा के लिए अगले जन्म में हम तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म में जो खून बहा है उसका ऋण चुकाएंगे, अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन करके। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार कन्हैया आज उस माँ का दूध पी रहे हैं, क्योंकि ये कभी खून बहाई थी ना सेवा के लिए। सेवा करने वाले से भगवान ऋणी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, सेवा करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध भी सेवा इसलिए करता है क्योंकि जप के बल पर भगवान मिले ना मिले, तप के बल पर भगवान मिले ना मिले, पर याद रखना सेवा के बल पर भगवान जरूर मिलते। माता धरा कितना जप तप करती, बताइए कि कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य मिलता। बड़े बड़े साधु तपस्या कर करके मर गए, एक झलक ना मिल पाई। एक झलक पालें तो बड़ा भाग्य है, लेकिन वो जगत का पालनहार यशोदा की गोद में खेल रहा है, ये कम भाग्य की बात है। ये कैसे हुआ? सेवा से हुआ। इसलिए सेवा करना मेरी मां। तुम जब तप कर रहे हो ना तो तुम्हें शायद एक झलक मिल जाएगी भगवान की, पर सेवा कर रहे हो तो तुम्हारी गोद में आके खेलेगा जगत का पालनहार। इसलिए सेवा बड़ी है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने सेवा करने योग्य बनाया हो तो गौरी गोपाल आश्रम में भी हजारों संतों की सेवा होती है पर डे। रोज सवेरे सवेरे संतों को रोटी बंटती है, हजारों संत यहाँ आते हैं, सबको पेट भर भोजन। एक दिन की भोजन सेवा आप भी कर लो कि कल संतों को भोजन आप बंटवाएंगे, आपकी ओर से संतों को रोटी मिल जाए। यहां पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के माँ बाप बन के बच्चों की शिक्षा में सहभागी बन लो कि आपके द्वारा थोड़ा सा बच्चों को सहयोग मिलेगा शिक्षा में, कॉपी किताब का, पुस्तक का, रहने की व्यवस्था का। गुरुकुल बनाने की जरूरत आन पड़ी है। अब बच्चे अभी 150 हैं, अब बढ़ाने का भाव है कि ये क्रम बढ़े, तो अब गुरुकुल और बनाना पड़ेगा हमें। बस आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी बच्चों की शिक्षा में सहभागी बने। मुझे एक स्कूल बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे शिक्षा तो पाएंगे पर साथ में संस्कार पाएंगे, और वो शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होगी बच्चों के लिए। कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और कौन सा बोर्ड? CBSE बोर्ड। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी। ये मेरा मन है कि मैं एक स्कूल बनाऊं और शिक्षा को निःशुल्क करूं, बच्चे सब पढ़ें। आजकल शिक्षा बड़ी महंगी है मेरी माँ, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए।
सब पढ़ें, सब पढ़ते तो सब पढ़ा समाज होता। पढ़े लिखे लोगों को समझा पाना, कुछ कह पाना आसान होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, उसमें आप सहभागी बने, थोड़ा थोड़ा योगदान दें, ताकि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल विद्यालय बने और 5 से 7 हजार बच्चे उसमें कम से कम पढ़ेंगे। इतने बच्चों की सेवा। तो आप भी, गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है। अभी गाय का भूसा रखने का एक सेट बनाना पड़ रहा है। साल भर के लिए हम लोगों को भूसा स्टॉक करना पड़ता है ना, रोज रोज भूसा कहाँ खरीदने जाएं। तो जब गेहूं का सीजन आता है तो भूसे का स्टॉक, तो भूसे का स्टॉक करने के लिए एक बड़ा टीन सेट बनाने की बहुत ज़रूरत है। अभी एक है हमारे पास जहां गायों के लिए भूसा रखा जाता है, पर वो गाय ज़्यादा हैं और सेट छोटा है, तो उसमें भूसा पूरा ठूस ठूस के भरो तो भी 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो उसको बढ़ाना पड़ रहा है। तो गाय बढ़ गई, गाय अब 550 गौवंश है गौरी गोपाल में, तो गाय को भूसा तो रोज चाहिए। तो भूसा का स्टॉक करने के लिए कुछ आप सब चाहें तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। गौरी गोपाल आश्रम में देखो विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौ सेवा होती है, संतों की सेवा होती है और यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। 310 वृद्ध माएँ रहती हैं। इन माओं को आप भी भोजन कराओ कि कल का भोजन माओं को आप कराएंगे। ऐसे कल आपकी ओर से माओं को भोजन होगा। आप भोजन नहीं देंगे तो कौन भोजन देगा? आप भोजन नहीं कराएंगे कौन भोजन कराएगा? एक दिन का भोजन माओं को आप कराइए। आपकी ओर से माओं को भोजन मिल जाए, इससे बढ़िया क्या है? आपने देखा ना कि अभी माओं के घर से तो कोई आता नहीं है, माओं के बारे में कोई अपने तो सोच नहीं रहे हैं बच्चे, आप और हम भी नहीं सोचेंगे तो माओं को रोटी कौन देगा? तो कल का भोजन आपकी ओर से यदि परोसा जाए तो बहुत अच्छा है। आप भी माओं को भोजन कराइएगा। नाश्ता बंटवा सकते हैं, कल का नाश्ता आप करवाएं। आप भी माओं को रात्रि का 1-1 गिलास दूध की सेवा कर सकते हैं कि 1-1 गिलास दूध माओं को आप देंगे। जो आपसे बन पड़े आप भी सेवा सहयोग कीजिएगा। यहाँ पे माएँ रहती हैं। आज हम परिचय कराते हैं आपका एक माँ से। मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक हूँ महाराज। ठीक है जी। आपका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। तो मैया आपको गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है महाराज। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है नहीं आपको? महाराज। खुश हैं आप? जी। यहाँ ज्यादा खुश हैं कि घर पे ज्यादा खुश थी? यहाँ ज्यादा खुश है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहाँ घर में दुख ही दुख थे, यहाँ पे सुख ही सुख है। गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सवेरे से हजारों साधु संत आते हैं, उन्हें प्रेम से भोजन दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? प्रेम से संतों को भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, उनको आदर सम्मान प्रेम से दिया जाता है। आपको भी प्रेम से ये दास कथा सुनाता है। ये हजारों संत देखो लाइन में खड़े हैं। ये गौरी गोपाल में नित्य भोजन बंटता है, प्रेम से दिया जाता है, इसलिए तो आते हैं। और मुझे विश्वास है कि इन संतों के रूप में ये संत नहीं भगवान ही आते हैं यहाँ की सेवा को ग्रहण करने के लिए। इसलिए मेरी माँ आप भी प्रेम से संतों को भोजन बंटवाओ। जो इन संतों को प्रेम से भोजन कराएगा उसी का तो प्रेम भगवान से होगा, वरना प्रेम कैसे होगा? इसलिए आप भी एक दिन की सेवा, भोजन की सेवा प्रेम से बंटवाओ कि आज हम अपनी ओर से बंटवाएंगे, संतों को भोजन कराएंगे। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की सेवा प्रेम से बंटवाओ। आज भैया हम बंटवाएंगे। आज हमारी ओर से, आज पूर्णिमा भी है और प्रतिपदा भी है ना, उदया तिथि, और आज से कार्तिक माह भी स्टार्ट हो गया और कुछ लोग शरद पूर्णिमा आज भी मना रहे हैं। तो 2 पूर्णिमा थी, कल भी पूर्णिमा थी और आज भी पूर्णिमा कुछ लोग मना रहे हैं। तो देखो आज पूर्णिमा यदि मान लो तो मान लो, तो इस पूर्णिमा में
या कार्तिक का पहला दिन मानो तो भी कुछ भी मानो, दोनों ही तिथि अच्छी है। आप जरूर यह विचार करिए कि आप प्रेम से भगवान को कैसे रिझा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते कैसे हैं? क्या भगवान को भोग लगाया जाएगा तो ही खाएंगे? किसी भूखे को खिलाया जाएगा तो क्या नहीं खाएंगे? अरे जब किसी भक्त को भोजन कराया जाता है तो उस भक्त के भीतर बैठे भगवान ही तृप्त होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो लंगर चलता है, भंडारा भोजन, हजारों भक्तों को भोजन पर डे अभी भी चल रहा है, आप जाके चेक कर लीजिए। सबको रोटी दाल चावल सब्जी मिल रही है। आप भी एक दिन की सेवा कराओ कि आज की सेवा हम करेंगे, आज की सेवा से हम जुड़ेंगे, एक दिन की रसोई हम बंटवाएंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का भोजन आप करा सकते हैं, बच्चों की सेवा आप ले सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम भिक्षा मांगते जरूर हैं, पर इसलिए मांगते हैं कि आपके द्वारा जब आपका धन इन सेवाओं से जुड़ता है तो आपका धन शुद्ध होता है और आपके सहयोग से बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएंगी, पांव पे खड़े हो जाएंगे। आप भी भोजन बंटवाओ बच्चों को। एक दिन माताओं को भोजन बंटवाओ कि आज वृद्ध माओं को हम भोजन बंटवाएंगे। आज सभी वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवा सकते हैं। आज आपकी ओर से सब माओं को भोजन दिया जाए। 310 माताएं हैं। कल आपने देखा जिस माँ ने, मैया ने मजदूरी करके काम करके और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आखिरी में उन्हीं बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी 310 माताएं गौरी गोपाल में हैं। आप माओ को नाश्ता बंटवा सकते हैं कि कल का नाश्ता माओ को हमारी तरफ से। एक दिन की सेवा आप ले लो। रात्रि का दूध बंटवाओ कि आज रात का दूध माताओं को हम अपनी ओर से दूध की सेवा करेंगे। एक एक गिलास दूध माओ को हम बंटवाएंगे अपनी ओर से। तो आप जो सेवा ईश्वर ने आपको बनाया हो, जो करने योग्य, करिएगा। गौरी गोपाल विद्यालय बनाना है, आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। स्कूल के विद्यालय के निर्माण कार्य में खर्चा लगता है। 5 से 7 हजार बच्चों को पढ़ाने का, योग्य बनाने का मेरा मन है। अब ये मन तो मेरा है, आगे पूरा करें ना करें ईश्वर। क्यों भैया? मैया, विद्यालय बनाने का जो मेरा संकल्प है वो सही है कि गलत है? तो आप लोग उसमें सहभागी बनिएगा। बच्चों की क्लासरूम में एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवा के विद्यालय के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। जब तक देखो, मैं बोल चुका ना कि मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी, मेरा पूरा लक्ष्य पूरा हो गया जिसके लिए धरती पे आया। अब जो उम्र बची है तो बस इस उम्र में और अच्छे अच्छे काम जितने हो सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन मरना तो पड़ेगा। तो मरने से पहले आओ, किसी के काम आते हैं, समाज की, राष्ट्र की सेवा। और सबसे बड़ी सेवा है बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना। विद्या का दान सबसे बड़ा दान। तो एक स्कूल का निर्माण करना है मुझे, CBSE बोर्ड का। अब उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, ईश्वर आपको किस योग्य बनाए, आप विचार जरूर कीजिएगा। माताओं के वृद्धाश्रम में, माताओं के लिए और जो कमरे बनाने हैं उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, माँ के भोजन में आपका क्या योगदान हो सकता है, बच्चों की शिक्षा में आपका क्या योगदान हो सकता है, गौशाला में गाय की सेवा में आपका क्या योगदान हो सकता है, संतों की सेवा में आपका क्या योगदान हो सकता है, जरूर सोचिएगा। और गौरी गोपाल के बारे में जो सुना था टीवी पर, वो सही पाया कि गलत? बोलो, पहले देखिएगा अपनी आंखों से। कितने लोगों ने देखा यहाँ की सेवाओं को? देखा आप लोगों ने? आप भी देखना। और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता ना, जब तक देखोगे नहीं गौरी गोपाल को तब तक आप विश्वास कर ही नहीं सकते। जो सुना है वो बहुत कम सुना है, जो यहाँ देखोगे
वो सुने से 1000 गुना ज्यादा देखोगे। ये बात सही है कि गलत है? सुनाया कितना जा सकता है? सुनने में हर बात देखो सुनाने में 300 माताएं रहती हैं, ये सुना दिया। लेकिन वो 300 माताओं के प्रत्येक कमरे में जा के देखोगे, तब आप देख पाओगे कि आप अपनी माँ की सेवा कैसे करते हो, अपनी माँ के लिए कैसी व्यवस्थाएं जुटाते हो, और गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए कैसी व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध जुटाता है। तो सुनना और देखना दोनों बातें अलग अलग, इसलिए कभी गौरी गोपाल आओ तो देखो जरूर इन सेवाओं को, और विश्वास है कि आपका बेटा गौरी गोपाल में अनिरुद्ध सेवा कर रहा है तो सेवा करो। आओ, कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं, आप भी अपना नाम लिखाइए इन सेवाओं में, ताकि आपका भी नाम बिहारी जी सुने। क्योंकि ये नाम जो यहाँ से पुकारे जाते हैं, ये नाम केवल आप ही नहीं सुनते, ईश्वर अपनी डायरी में भी लिखते होंगे कि वे सहारा माँ का सहारा कौन बना है, बच्चों की शिक्षा में किसने सहयोग किया है, संतों के भोजन संत जो दिन रात भजन करते राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, उनको भोजन किसने कराया है, ये ईश्वर भी तो देखेंगे ना।